टोटल 4 टाइप्स के आपके पास जंक्शनल कॉम्प्लेक्स होते हैं। पहला टाइप डेस्मोसोम्स, दूसरा टाइप एडहेसिव बेल्ट, तीसरा टाइप फेशिया एडहेरेंस और चौथा टाइप हेमीडेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स को हम मैक्युला एडहेरेंस भी बोलते हैं और एडहेसिव स्पॉट भी बोलते हैं। एडहेसिव बेल्ट को जोनुला एडहेरेंस भी बोलते हैं और फेशिया एडहेरेंस को एडहेसिव स्ट्रिप्स भी बोलते हैं। ये एक डायग्राम में आप सारे के सारे टाइप के जंक्शनल कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर हमारे इस चैनल स्टडी विद हरवंश में, जहां हम आपके लिए लेके आए हैं 4th पार्ट सेल एंड टिश्यू का, जिसमें हम पढ़ेंगे जंक्शन, सेल जंक्शन एंड टिश्यू के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सेल जंक्शन, आपको नाम से पता चल रहा है कि सेल को जोड़ने वाला, जो दो सेल को जोड़े उसको बोलेंगे सेल जंक्शन। तो वेरियस टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन होते हैं। सेल टिश्यू के अंदर ऐसे अरेंज्ड होती है कि स्पेसिफिक मैनर में अरेंज्ड होती है कि वो स्पेसिफिक फंक्शन करे, और हर ऑर्गन में सेल्स क्लोजली पैक्ड होती है। उनकी सेल मेम्ब्रेन्स जो एडजॉइनिंग सेल्स होती हैं, जैसे एक सेल ये है, एक सेल ये है, ये पूरा ऑर्गन है। एक सेल दूसरे सेल से एडजॉइनिंग पोजीशन में है, कांटेक्ट करती है, वो उस कांटेक्ट पॉइंट को जंक्शन बोलते हैं, सेल जंक्शन हो जाता है वो। तो उस पॉइंट में कितना गैप होता है, 15 to 20 nm नैनोमीटर, और ये इंटर सेलुलर होता है, मतलब एक सेल और दूसरे सेल के बीच में। तो इतने गैप से वो सेपरेटेड होते हैं। इस सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए मैकेनिकल फोर्स लगते हैं और सेल्स कनेक्ट होते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड जंक्शनल कॉम्प्लेक्स से। वही जंक्शनल कॉम्प्लेक्स हम देखेंगे कि एक सेल दूसरे सेल से कैसे कनेक्ट होती है। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जंक्शनल कॉम्प्लेक्स, जो कि 4 टाइप्स के होते हैं। पहला आप टाइप मतलब ए देखें, ए पार्ट में एडहेसिव और एंकरिंग जंक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें 4 टाइप्स हैं। तो एडहेसिव और एंकरिंग, एडहेशन और कोहेशन होता है। तो एडहेशन क्या होता है, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से अटैच होती है, मतलब दो टाइप की चीज़ें हैं। जैसे कि फ़ोटो को आप पेपर में चिपकाते हैं, तो वो 2 टाइप की चीज़ें हैं, एक फ़ोटो अलग चीज़ है और पेपर अलग चीज़ है। उसी प्रकार वन सेल दूसरे सेल से जब एडहेसिव नेचर में होता है या एंकरिंग नेचर में, मतलब उससे एंकर कर जाता है, तो उसको एडहेसिव या एंकरिंग जंक्शन बोलते हैं। ये कैसे जंक्शन है, जो एडजेसेंट सेल्स को मैकेनिकली एक दूसरे से टाई करके रखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ये 4 प्रकार के एडहेसिव सेल जंक्शन होते हैं। डेस्मोसोम्स, जिसको मैक्युलर एडहेरेंस, एडहेसिव स्पॉट भी बोलते हैं। एडहेसिव बेल्ट को जोना एडहेरेंस भी बोलते हैं, और फेशिया एडहेरेंस को एडहेसिव स्ट्रिप्स भी बोलते हैं। और 4th वन हमारा हेमीडेस्मोसोम्स। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे नीचे दिखाया गया है बेसल लेमिना, उसके ऊपर ये जंक्शन दिखाया गया है, ये हैं आपके हेमीडेस्मोसोम। अगेन ऊपर गैप जंक्शन है, मतलब उस जंक्शन के बीच में क्या है, गैप है, तो इसको बोलते हैं गैप जंक्शन। का दूसरा नाम है कनेक्शन, और ये कनेक्शन की स्पेलिंग आप देख लीजिए, अलग है। और मैक्युलर एडहेरेंस का दूसरा नाम क्या है, डेस्मोसोम्स, वो उसके ऊपर हैं। फिर उसके ऊपर आते हैं जोनुला एडहेरेंस, उसके ऊपर आते हैं जोनुला ऑक्यूलेंस, ऑक्लूडेंस, देन सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल सरफेस। तो ऐसे पूरा सेल जंक्शन होता है, और ये कौन सा सेल जंक्शन है, एडहेसिव सेल जंक्शन। आगे देखिए, आपका एक एक डिटेल में है जोनुला ऑक्लूडेंस, या इसको बोलें टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन बेसिकली बोला जाता है, बट इसका प्रॉपर साइंटिफिक वे में बोलें तो जोनुला ऑक्लूडेंस। तो ये टाइट जंक्शन नाम से पता चल रहा है, बहुत टाइटली अटैच्ड हैं। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नियर द सरफेस, जो सेल की सरफेस है वहाँ पर अटैच्ड होंगे। एक सेल ये दूसरे सेल से अटैच जब होगी, तो उसकी सरफेस पे जो ये टाइट जंक्शंस होंगे आपस में, जो उसको क्या, उसके सरकमफ्रेंस, जैसे कि ये है सेल और इसका जो सरकमफ्रेंस, ये इस पार्ट से दोनों के बीच में जंक्शन, टाइट जंक्शन जोनुला ऑक्लूडेंस कहलाएगा। और सेवरल प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं टाइट जंक्शन करवाने के लिए। उस प्रोटीन का क्या क्या नाम है, पहला नाम क्या दिया है, ऑक्लूडिन, इसीलिए इसका नाम ऑक्लूडेंस पड़ा है, जोनुला ऑक्लूडेंस। तो ऑक्लूडिन प्रोटीन है।
क्लॉडेंस प्रोटीन है, और जंक्शनल एडहेसिव मॉलिक्यूल जिसको जैम बोलते हैं, ब्रेड में जो जैम लगाते हैं वो वाला जैम नहीं है ये, जंक्शनल एडहेशन मॉलिक्यूल। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दो सेल की सरफेस हैं, उसमें ऑक्लीडन लगा हुआ है, क्लॉडेन लगा हुआ है और जैम लगा हुआ है। तो ये दो ब्रेड हैं और इसके बीच में ये जैम है। तो ये दोनों ब्रेड चिपक गई, जंक्शनल एसोसिएशन मॉलिक्यूल है। और ये जो आपको दिख रहे हैं वो क्या है, एक्टिन फिलामेंट्स हैं। और ये जो ना ऑक्लूडेंस, ये जो आपको ये ब्लू ब्लू दिख रहे हैं गोल गोल। तो इस प्रकार हमारे ये क्या है स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ जूनल ऑक्लूडेंस और टाइट जंक्शन। कुछ इस प्रकार हमारी दो सेल अपने सरफेस से ऐसे अटैच्ड होती हैं टाइट जंक्शन से। अब नेक्स्ट हमारा है गैप जंक्शन, जिसको हम नेक्सस भी बोलते हैं। नेक्सस, इसमें क्या है, सेल और सेल, एक सेल दूसरी सेल से कम्युनिकेट करती है कुछ चैनल्स के थ्रू, जहाँ पर साइटोप्लाज्मिक कनेक्टिविटी होती है दो एडजेसेंट अगल बगल की सेल्स के पास। और क्योंकि वहाँ पर स्मॉल कैनिकुलाई होते हैं, स्मॉल कैनिकुलस मतलब सिंगुलर और ढेर सारे हैं तो कैनिकुलाई। अब ये क्या है, आप इस डायग्राम से देखिएगा, पहले इसको पूरा समझिए। एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में इतने क्लोज होते हैं कि उनका 3 नैनोमीटर से भी कम डिस्टेंस होता है, तो वो एक प्रोटीन बनाते हैं जिसको बोलते हैं कनेक्शंस। आपने फर्स्ट डायग्राम में देखा। और 6 कनेक्शन के मॉलिक्यूल, 6 कनेक्शन मॉलिक्यूल्स रन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस रन करते हैं और क्या करते हैं, ट्रैवर्स थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस। अब ये क्या है, 6 देखिए, अब जैसे देख रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6 ये आपस में जुड़ गए इंटरसेलुलर। और ये क्या हैं, कनेक्शन के मोनोमर्स हैं। तो एक कनेक्शन है ये, और टोटल एक कनेक्शन के अंदर 6 मोनोमर्स होते हैं। ओके, ये कनेक्शन के मोनोमर। और ये ऊपर जो डायग्राम दिखा रहे हैं ये कैसे गैप जंक्शन क्रिएट करता है, कैसे स्मॉल कैनिकुलाई के थ्रू वो कनेक्शंस चैनल्स बनते हैं जिससे कम्युनिकेट कर सकती हैं दो सेल। तो ये सेल की मेम्ब्रेन है यहाँ पे, और एक दूसरी बगल में सेल बनी है, ये दूसरी सेल की मेम्ब्रेन है। कनेक्शन आए यानी गैप जंक्शन ये बन गया, तो कैनिकुलाई बन गया जिससे वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, इधर से इधर इधर से इधर। और ये आप देख रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, यही है 6 यहाँ पे लिखा है, 6 कनेक्शन मॉलिक्यूल के साथ सेल मेम्ब्रेन में क्या करते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस में अटैच हो जाते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये। और यही स्मॉल कैनिकुलाई बना देते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर पाए एक सेल दूसरे सेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है गैप जंक्शन, जिसको नेक्सस, वही गैप जंक्शन ही कंटिन्यूड है। ये क्या करते हैं, इसको और डिटेल में समझिए कि स्मॉल कैनिकुलाई बना ले। स्मॉल कैनिकुलाई क्या है, एक ऐसी दो एडजेसेंट सेल के बीच की ओपनिंग, पोर, जो अभी देखा आपने। और ये क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गैप जंक्शन कैन रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन किधर से किधर जाना है वो रेगुलेट करेगा। अगर ये खुला होगा तो कैल्शियम अंदर बाहर जा सकता है, और अगर ये गैप जंक्शन बंद होगा तो कैल्शियम आयन इधर उधर नहीं जा सकता, यानी कम्युनिकेशन नहीं होगा। और क्या काम है कैनिकुलाई का, ये मेंटेन करता है पीएच को एडजेसेंट सेल में। यानी यहाँ का मान लीजिए पीएच ज़्यादा हो गया और यहाँ का पीएच कम हो गया, तो यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, पीएच H प्लस आयंस देंगे, तो यहाँ पर H प्लस आयंस आ जाएंगे, तो यहाँ का पीएच मेंटेन हो जाएगा। अगर इसका रिवर्स हो गया तो इधर से उधर H प्लस आयंस जाएंगे। और लोकेशन कहाँ कहाँ होते हैं गैप जंक्शन, आपके गैप जंक्शन होते हैं स्मूथ मसल सेल्स में और कार्डियक मसल्स में, तो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेल जंक्शन की समरी है पूरी है। एडहेसिव और एंकरिंग जंक्शन सारे अभी डिस्कस किए, और ऑक्लूडिंग जंक्शंस और कम्युनिकेटिंग जंक्शन। तो एडहेसिव या एंकरिंग जंक्शन में 4 बताए, डेस्मोसोम्स या मैक्यूलर एडेरेंस, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट को ज्वाइन करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ डिफरेंट, मतलब डिफरेंट एडजेसेंट सेल हैं, एडजेसेंट सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर इंटरमीडिएट फिलामेंट है, उसके थ्रू ये
क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। सबसे पहले आपने देखा था ये फिलामेंट है, इस फिलामेंट की मदद से ही हो रहा है, और ये डेस्मोसोम्स। नेक्स्ट ये था आपका टाइट जंक्शन, और अभी बताया आपको मैक्यूलर एडहेरेंस डेस्मोसोम्स के बारे में। ओके, और जर्नुलर एडहेरेंस क्या है, ये साइटोप्लाज्मिक एक्टिन की मदद से एडजेसेंट को, यहाँ पर क्या होता है डेस्मोसोम्स में इंटरमीडिएट फिलामेंट की मदद से, और साइटोप्लाज्मिक एक्टिन की मदद से जर्नुलर एडहेरेंस में। तो दोनों एडहेरेंस हैं, बट यहाँ मैक्यूला है, मैक्यूला में आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा, और जर्नुलर एडहेरेंस में साइटोप्लाज्मिक एक्टिन होगा। और फेशिया एडहेरेंस में क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक एक्टिन बट विद नॉट द सरफेस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक साइटोप्लाज्मिक सेल के ऊपर एक्टिन्स दूसरे सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से अटैच करेगी, तो उसको जहाँ मैट्रिक्स से अटैच होगा साइटोप्लाज्मिक एक्टिन का, तो वहाँ हो जाएगा फेशिया एडहेरेंस। और लास्ट है हमारा हेमीडेस्मोसोम्स। हेमीडेस्मोसोम्स डेस्मोसोम्स की तरह है, इसकी तरह, बट हेमी हाफ। इट एंकर्स द, हेमी बोला है तो डेस्मोसोम्स है तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होंगे, बट ये बेसल लेमिना से कनेक्ट करेंगे, इसीलिए हेमीडेस्मोसोम्स कहलाएंगे। और डेस्मोसोम्स जो होते हैं वो दो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंटरमीडिएट फिलामेंट की मदद से ज्वाइन कर देते हैं, बट वहाँ बेसल लेमिना नहीं ज्वाइन होता है। हेमीडेस्मोसोम बेसल लेमिना को ज्वाइन करवाता है। अब दूसरा टाइप जो है ऑक्लूडिंग जंक्शन, जिसमें जर्नुलर ऑक्लूडेंस टाइट जंक्शन अभी ऊपर देखा, ये सील कर देता है, दोनों सेल के बीच में टाइटली सील कर देता है, इसको टाइट जंक्शन कहा गया है। गैप जंक्शन ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड की, जहाँ पर टाइट जंक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है बिटवीन टू सेल्स, तो वहाँ क्या होगा, गैप जंक्शन या नेक्सस, दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन हो सके। ताकि आप ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम है आपका सेल जंक्शंस का, जिसमें कि आपको हेमीडेस्मोसोम्स दिखा रहे हैं, ये बेसल लेमिना को कनेक्ट कर रहा है एक्टिन फिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट से, और ये इंटरसेलुलर स्पेस है, ये बेसल लेमिना है। और कनेक्शन यानी गैप जंक्शन, जर्नुलर एडहेरेंस, डेस्मोसोम्स हैं, सेल मेम्ब्रेन ये शो कर रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन है। और जर्नुलर ऑक्लूडेंस टाइट जंक्शन, यहाँ टाइट जंक्शन है तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बट जहाँ गैप जंक्शन है, देखिए ये गैप जंक्शन है तो यहाँ पर कम्युनिकेशन शो हो रहा है, ये कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर्ड है बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। अब एपिकल डोमेन ऑफ सेल एंड इट्स मॉडिफिकेशन क्या है, सेल के एपिकल डोमेन में मॉडिफिकेशन हो जाते हैं कैसे, जैसी जिस सेल की नीड है, जैसा मेटाबॉलिज्म चाहिए उसके अकॉर्डिंग जैसी नीड है, वो अपना मॉडिफिकेशन चेंज कर लेंगे। इसको ल्यूमिनल सरफेस पे, ल्यूमिन मतलब टुवर्ड्स द ल्यूमिन, एपिथेलियल सेल अपना मॉडिफिकेशन शो करेगा। माइक्रोवेलाई, स्टीरियोसीलिया या आपका सीलिया, माइक्रोवेलाई, स्टीरियोसीलिया या सीलिया। ओके, नेक्स्ट टिश्यू। अब हमारा टिश्यू शुरू होना है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू गाइस। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। और शेयर करें और जुड़े रहें स्टडी विद हरवंश में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टिश्यू। और बहुत ही जल्द नया वीडियो आपके लिए आएगा जो कि ग्लैंड से रिलेटेड होगा। Okay, thank you. We will see you in the next video of the tissue.